नमस्ते बेटा, नमस्ते। हर्ष, यस सर। दिवाली कैसी चल रही है? ठीक चल रही है जी। सही तैयारी होगी? हाँ जी। सफेदी सारे घर का होगी कि में रहेगी? सारा होगी। होगी, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज 9.1 ही है पूरे चैप्टर के अंदर, एक ही एक्सरसाइज थी। और अब हम 11वें क्वेश्चन पे हैं बेटा, और आज इसको अभी ख़त्म कर देते हैं थोड़ी देर में। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, एच जो है उनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टेबल वगैरह, फार्मूले वगैरह किसके याद हैं? कौन सुनाएगा आज? योगिता सुनाएगी। सुना बेटा। साइन थीटा क्या होता है? सर P/H। ओके। कॉस थीटा? B/H। B/H। टेन थीटा? P/V। P/B। और उल्टे भी सुन लूँ, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? सर H/B। कोसी 1/। नहीं, कोसिकेंट थीटा ऐसे बोलना बेटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा। सीकेंट थीटा, ये ध्यान रखें। वो 90 माइनस थीटा वाले में होते हैं वो। साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट का 1/ सीकेंट थीटा। टेन थीटा का? सर sin/cos थीटा। हाँ, एक 1/कोट थीटा भी और एक साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये भी सही बोल रहे। ऐसे ही कोट थीटा का उल्टा क्या होता है? सर cot थीटा/sin थीटा। हाँ, और एक होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, अब टेबल 0, 30, 45, साइन, कोस और 10। तो sin 0 0। 0, 1/2, 1/2। 1/√2। √3/2। 1। अब यस डागर बताएगा। क्या सर है? कोस 0 कितना होता है बेटा? सर 1 है। आगे बोल। कोस 30? सर √3/2। और कोस 45 है? सर 1/√2। कोस 60? सर cos 60 सर 1/2। आगे सर 0 है। के 0 है? कोस 90 0 ऐसे बोले। अगर ये तेरी प्रैक्टिस ना हो बेटा, जुबान ने तोड़ ले कुछ। इसने साइन थीटा कोस थीटा के अंदर जो है ना, रमा दे इसने। आगे बोल। हाँ, जैसे एक गुड़िया बोल रही थी ना, साइन 0 0 साइन 30 1/2, ऐसे याद होने चाहिए। बोल आगे। ठीक है सर। टेन 0? 0 हाँ 0 सर 10 30 1/√3। हाँ, ऐसे बोल। सर 10 45 1। सर 10 60 सर √3। 10 90 सर नॉट डिफाइन। स्लो स्पीड, धीमी गति के समाचार और धक्का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, इनको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकली। ऐसे तो टीवी टावर है, फिगर भी दे रखी है इसकी। ऊपर ए है, नीचे बी है।
और कोई जो है नहर है सीडी, ये नहर ऐसे चल रही है, तो इसका एक किनारे से तो इसका कोण कितना है बेटा 60 डिग्री, और दूसरे से कितना है 30 डिग्री। सीडी नहर है, ए बी क्या है हमारे पास है टावर है, मीनार है, और सीडी क्या है नहर है। तो अब ये कहता है यहाँ पे उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलन रेखा पर एक अन्य बिंदु, तो इनकी जो दूरी है सी डी वो कितनी दे रखी है सर 20 मीटर। 20 मीटर। तो हमने नहर की चौड़ाई जो है वो बतानी है। यहाँ सी बी नहर है बेटा, ये एक नहर के किनारे पे खड़ा है, तो सी बी हमारे पास नहर है, और डी जो है इस नहर से दूर बिंदु है कोई, ठीक है। तो अब हमने एक तो सी बी बताना, ये हमने एक्स ले लिया, और इसको क्या ले लेंगे एच ले लेंगे। ये प्रियंका आ रही है बेटा आवाज? यस सर। राजीव? यस सर। ओके बेटा। तो अब एक बार ट्राइंगल हम ए बी सी लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 कितना होगा P बाई एच, P बाई बी, तो √3 कितना हो जाए H बाई एक्स, तो x गुणा में √3 इज इक्वल टू एच। समीकरण नंबर 1। दूसरी कौन सी ट्राइंगल लेनी है हमने ए डी बी, tan 30 कितना होगा P बाई बी अगेन, और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी प्रियंका बताएगी। सर tan 30 1 बाई √3। 1 बाई √2, √3 होता है बेटा। यस सर। हाँ, टेबल को अच्छी तरह से करो। और इसके लिए जो b होगा वो बेस पूरा क्या होगा x प्लस 20 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो h कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस 20, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो √3 को तो इधर ही रखो, ये भी h है और ये भी h है, तो इनको बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से x आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 बाई √3। √3 को इधर ले आते हैं, तो x √3 का स्क्वायर x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा ये x इधर आगे घट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20, और x कितना आ जाएगा बेटा 10 मीटर आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 से फ्रॉम 1, x √3 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा 10 √3। तो दोनों आंसर है, ये नहर की चौड़ाई है और ये ऊंचाई है उसकी। समझ आ गया होगा, ये हर बार ऐसा ही मिलेगा, दो ट्राइंगल मिलेंगी, तो तुमने देख लेना P कौन सा है, B कौन सा है, और क्या इसमें किया हुआ है। 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसके फुट पॉइंट है पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो भवन और टावर लंबी होती है, भवन लंबा होता है। टावर ए बी ये टावर है, सी डी भवन है, तो लिख देते हैं ए बी क्या होगी टावर, सी डी क्या होगी बिल्डिंग, ठीक है। तो अब
ये कहता है भवन के शिखर से, भवन का शिखर है डी, एक बार तो इसकी चोटी को देखता है और एक बार इसके फुट पॉइंट को देखता है, तो दोनों का जो एंगल है, ऊपर वाला तो बताया इसने 60 का और नीचे वाला कितने का बताया बेटा, 45। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर, ये बिल्डिंग है, निकालने किसकी है, टावर की। टावर की हमने क्या ले ली, एच। तो उसी तरह से इसको मिला लेंगे, ये क्या हो गया एक्स, तो ये ई पॉइंट ले लो, ये भी कितना हो जाएगा एक्स। अब ये टोटल एच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो ऊपर कितना बच गया बेटा, बताओ, 7 एच माइनस 7, पूरा तो एच था, नीचे से 7 हट जाएगा, और ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे ये, एकांतर कोण। तो यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ए सी डी और एक कौन सी होगी, डी ई बी। तो हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम नहीं है, परपेंडिकुलर बेस का काम है। एक बार 10 60 लेंगे, एक बार 10 45। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई 10 60 क्या हो जाएगा, P बाई B। 10 60 कितना होता है, √3। P कितना है, H माइनस 7 और ये कितना है X, तो X √3 H माइनस 7, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बेटा A C D के अंदर 10 45 क्या हो जाएगा, P बाई B। P कितना है 7 और ये कितना है X, तो X इज इक्वल टू 7, यहाँ रख दें 7 √3 इज इक्वल टू H माइनस 7, 7 इधर आ जाएगा, 7 जमा 7 √3 इज इक्वल टू H। हाइट निकालनी थी, यही क्या आ गया तुम्हारा आंसर। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन में फिगर अच्छी तरह से बनाओ और दो ट्राइंगल जो है वो लगती मिलेंगी। 90% क्वेश्चन से मैंने बताया 10 का प्रयोग होता है, तो 10 का ही चल रहा है वो। 13वां, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब कोई टावर है यहाँ, ए बी लाइट हाउस बना दिए जाते हैं समुद्रों में ताकि दूर से जहाज़ को देखा जा सके और जहाज़ भी उस लाइट हाउस को देख के उसके पास पहुंच सके, समुद्री जहाज़। तो यहाँ पे दो जहाज़ देखता है, एक तो सी पे है और एक डी पे है। तो एक का तो कोण है 45 और एक का कितना है 30, ये तो 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 30। और अब की बार इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, तो हाइट दे देगा तो जहाज़ों के बीच की दूरी पूछेगा, ये दूरी दे देगा तो हाइट पूछ लेगा, इसका यही चलेगा। तो हमने जो है यहाँ पे ये दोनों ठीक पीछे हैं, 75 मीटर हैं, तो ये कहता है जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ, तो हमने ये बताना है। तो इसको क्या ले लेते हैं, x ले लो या सी डी कुछ भी ले लो, तो हमने सी डी को बताना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर इसमें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। हाँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है बेटा, ये तो एंगल कितना है तुम्हारे पास 30 और ये एंगल कितना है 45। तो फिगर से जैसे नीचे की तरफ देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ये 30 क्योंकि ये भी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी क्या है हॉरिजेंटल लाइन है।
तो ये 45 है, तो ये वाला भी कितना बनेगा? 45 बनेगा। 45। ठीक है, तो एक तो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, BCA, और एक क्या यूज़ करेंगे? BAD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BAC और 45 आते हैं बेटा, दोनों भुजाएं बराबर होते हैं। ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 होगा, लेकिन सीधा मत लिखियो, वो नंबर काट सकता है। tan 45 P/B 1 हो जाएगा। P कितना तुम्हारा? 75, और ये AC, तो AC कितना आ जाएगा तुम्हारा? 75 मीटर। उसके बाद कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम? BAD लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल। कदे बच्चे कंफ्यूजन में BCD ले लें, तो इन ट्राइंगल BAD tan 30 क्या होता है? P/B, तो 1/√3। P कितना है भाई? 75, और B जो बेस है इसका कितना लिया जाएगा? AD, तो AD इज इक्वल टू 75√3। निकालना क्या है तुमने? CD क्या हो जाएगा? AD में से क्या घटा देंगे बेटा? AC। ये पूरा AD है, और इसमें से क्या घटा देंगे? AC, तो क्या बचेगा? CD। CD। तो AD कितना है अभी निकाला तुमने? 75√3, और ये कितना है बेटा? 75। 75 कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1, दैट बी योर आंसर। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक दे रखा है कि निकालना है, P दे रखा है, B दे रखा है, उसमें रिलेशन किसका है, ये वो सारी बातें देखनी है। 14वां क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, तो हमने ये लड़की ले ली, वो AB। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 1.2 मीटर, और एक गुब्बारे को देखती है ऊपर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी उसकी आंखों पे, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। थोड़ी देर में ये गुब्बारा यहाँ से हवा के कारण बह कर इधर आ जाता है, ये फिर देखती है उसको, तो अब एंगल कितना बना उसका? 30 डिग्री। तो ये कहता है अब इस अंतराल में गुब्बारा कितनी दूर चला गया। तो मान लेते हैं AB इसकी पोजीशन है, और CD मैंने यहाँ से यहाँ तक, CD क्या है? गुब्बारे की हाइट है। फिर EF, E पर चला गया वो, तो कितनी दूरी तय की उसने? CF। और इधर हम इन पॉइंट्स के नाम रखे तो HG होगी, हमने ये निकालनी है, जो कि किसके बराबर होगी? HG के ही बराबर होगी। और जो है, और क्या दे रखा है इसमें? लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में गुब्बारे को देखती है, तो CD जो है इसकी भूमि से ऊंचाई है, और वो कितनी है बेटा? 88.2, और नीचे कितनी है? 1.2, तो ऊपर ही ऊपर कितनी बच गई? 88.2 में से क्या घटा देंगे? 1.2। भाई जो नीचे का है ये 1.2 है, सारा कितना है? 88.2 है, तो ऊपर कितना बचा? माइनस करेंगे तो कितना बच गया बेटा? 87 मीटर बच गया। तो हमारे पास HD है, वो भी 87 मीटर है।
और GE है वो भी कितना है? 87 मीटर। 87 मीटर है। तो अब वही मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल यूज करनी है, एक तो 60 डिग्री एंगल वाली और एक कौन सी यूज करनी है बेटा? 30 डिग्री वाली। तो 60 किस में पड़ता है? DBH में। तो इन ट्राइंगल DBH tan 60 कितना होगा? P/B। यहाँ कितना हो जाएगा? √3। P कितना है? 87 परपेंडिकुलर। और H कितना है बेटा? B कितना है तुम्हारा? B से लेकर H तक, तो BH ही लिख लो इसको। तो BH क्या हो जाएगा? BH गुणा में √3 बराबर है 87। और BH कितना आ जाएगा? 87 बटे में √3। ऐसे ही कौन सी ट्राइंगल लेनी है तुमने? सर B और बीच जी G। EBG। इसमें क्या लगेगा? tan 30। उसी तरह से P/B 1/√3 87। और B तुम्हारा बेस कितना इस ट्राइंगल का? B से लेकर G तक। तो BG कितना हो गया? 87 गुणा में √3। निकालना क्या है हमने? HG। HG क्या होगा? BG में से क्या घटा देंगे? BH घटा देंगे। तो 87 √3 माइनस 87 बटे में, तो 87 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ 1 बटे में √3। LCM ले लेंगे, √3 नीचे, तो 3 माइनस 1, क्योंकि √3 गुणा में √3 कितना हो जाएगा? वापस 3 हो जाएगा। तो 87 गुणा में 2 बटे में √3। इसको फिर क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो गया 87 गुणा में 2 गुणा में √3 बटे में 3। और ये किस पे कट जाएगा? 29 पे। तो इसका उत्तर आ गया 58√3। ये आंसर है। तो क्वेश्चन को दोबारा समझो, सभी में एक ही टेक्निक है। ठीक है, एक लड़की है AB, ये गुब्बारे को देखती है, गुब्बारा D पर है और जमीन से कितना है? 88.2 है बेटा गुब्बारा। थोड़ी देर के बाद ये गुब्बारा आगे चला जाता है, E पर गया, तो अब कौन बनता है उसका? 30। पहले कितना बन रहा था? 60। तो कहता है इस अंतराल में कितना चला गया? तो HG चला गया, और जमीन से जोड़ें तो CF चला गया। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, BHD और BGE। तो हमने ऊपर की साइड चाहिएगी, वो निकाल लिया। 88.2 में से क्या घटा दिया? लड़की की हाइट घटा दी 1.2, तो कितना है? 87। ऊपर वाला कितना है? 87। नीचे वाला हमने HG निकालना था, एक बार BH निकाल लिया, और बड़ी वाली में से जो लंबी ट्राइंगल है इसमें से BG निकाल लिया, दोनों घटा दिया, HG आ गया। तो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले ये बताओ, हर समझ में आ गया भाई ये? यस सर। और सभी बताओ, प्रियंका है, कोई जरूरी ना है बेटा इनको खत्म करना, यस सर। हम कल भी कर देंगे इसको, कोई ऐसी बात ना है। सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके, हाँ सिंपल सी बात थी बेटा। तो अब 15वां देखें हम। यहाँ ये कहता है कोई मीनार है, मेरे ने थोड़ी तिरछी बन गई, और एक गाड़ी आ रही है इसकी तरफ, मान लेते हैं ये C पर थी पहले। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, इसके फुट पॉइंट तक जाता है, ये तो राजमार्ग है, हाईवे।
और ये ए बी क्या है हमारे पास है, मीनार है। अब ऊपर बैठा कोई आदमी देखता है, इसके मीनार के शिखर पर कोई आदमी बैठा है, तो पहले इस कार का कोण देख रहा है वो 30, यानी यहाँ से देखेगा तो ये कोण कितने बनेगा, 30 डिग्री का। तो उसी तरह से ये एकांतर कोण होते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री। थोड़ी देर में ये कह रहा है वो कोण कितने का हो गया, 60 का हो गया। जब वह डी पर आली कार तो अब कितना हो गया, 60 का। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का। और यो काम सारा कितनी देर में हो गया, 6 सेकंड में हो गया। सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकंड लगा। तो ये कहता है कितनी दूर में ये बिल्डिंग के ठीक नीचे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा। पहले 1 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर 6 सेकंड। समझ रहे हो। तो ए बी हाइट ले ली हमने h, पता नहीं हमें, जो मैथ में फिजिक्स में पता नहीं होता उसको अपनी तरफ से ले लेते हैं h। तो सी डी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, 6 सेकंड। तो डी से ए जाने में कितना लगेगा हमने वो निकालना है। तो पहले हम सी डी डिस्टेंस निकालें। तो सी डी डिस्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सी ए और डी ए। सी ए में से क्या घटा देंगे, डी ए घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो एक तो सी ए निकालने के लिए किस ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे हम, ए सी बी का, ए बी सी का कह लें। और एक किसका प्रयोग करेंगे, ए डी बी का। तो इन ट्राइंगल बी सी ए tan 30 क्या होगा, P बाई बी 1/√3। P कितना है, H, और बेस कितना है, C से लेकर A तक। तो सी ए हो गया h√3। ये गुणा करोगे ना आर पार। ठीक, फिर कौन सी ट्राइंगल लेंगे, बी डी ए। इसमें tan 60 मोटी सी पहचान है, जहाँ 30 बन रहा है tan 30 ले लो, जहाँ 60 बन रहा है वहाँ tan 60 ले लो। P बाई बी, तो tan 60 कितना होता है, √3। P कितना है, H, और B कितना है, DA। तो DA आ गया बेटा यहाँ से H बटे में √3। सी डी निकालो। अब सी डी क्या आएगा, सी ए माइनस डी ए। सी ए कितना था, h√3, और ये कितना है, h बटे में √3। h कॉमन ले लिया तो उसी तरह से √3 माइनस 1/√3। और एलसीएम कितना आएगा बेटा, √3। तो 3 माइनस 1 बचेगा ना, ये √3 गुणा √3, तो 2h/√3 आ गया ये। तो 2h/√3 जाने में टाइम लगा है उसको 6 सेकंड। 2h/√3 जाने में समय कितना लगा है बेटा, 6 सेकंड। और एक जाने में क्या कितना लगेगा, वो इसका उल्टा कर देंगे, 6 गुणा में √3 बटे में 2h। पलट दिया, यो बटे में लिखते हैं ना। जैसे 6 पुस्तकों का मूल्य कितना है, मान लेते हैं 6 का जो है वो 60 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या आएगा, 60 बटे में 6। ऐसे ही तो करते हैं। और निकालना क्या है हमने, डी ए कितना है तुम्हारा, h/√3। तो h/√3
जाने में कितना समय लगेगा, इसको गुणा कर देंगे अब। तो √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, 6/2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड का एक एक नियम का हमने प्रयोग करा। तो पहले क्या किया, फिर दोबारा समझ लो। ए बी कोई मीनार है, बी की चोटी इसकी है मीनार की, इस पे बैठा एक आदमी जो है गाड़ी को देख रहा है, एक रोड से आ रही है, रोड इसके नीचे से निकलता है। तो 6 सेकंड के बाद वो कोण 30 डिग्री का था पहले, अब कितना हो गया, 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो कहता है कितनी देर में वो तली में आ लेगा, नीचे आ लेगा। तो डी ए डिस्टेंस कवर करने में टाइम बताना हमने, और टाइम दे रखा है इसने सी से डी तक। तो हमने क्या किया, सी से डी तक की दूरी निकाल ली। कैसे निकाल ली, पहले सी ए निकाल ली और फिर डी ए निकाल ली। सी ए आएगी 1030 लेकर, डी ए किससे आएगी 1060 लेकर। ये तो डी ए आ गई। सी ए जो है हमारे पास यहाँ ये आई हुई थी, घटा दिया दोनों को तो सी डी आ गया 2h/√3। तो 2h/√3 जाने में टाइम लगा 6 सेकंड, एक में इसको पलट देंगे और h/√3 में इसको गुणा कर देंगे, तो 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। और अब रहेगा लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। मीनार के एक आधार, मीनार है के आधार और एक सरल रेखा पर 4 मीटर एक बिंदु है। ये हमने ए बी तो ले ली मीनार, एक बिंदु सी है बेटा, एक डी है। सी तो है 4 मीटर दूर, और ये कितनी दूर है, 9 मीटर दूर। एक बिंदु तो है 4 मीटर दूर, और एक कितना है दूर बेटा, 9 मीटर। और ख़ास बात ये है कि इनके पे जो कोण है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यो 30 है तो यो 60 है, जोड़ 90 होना चाहिए। यो 40 है तो यो 50 है, यो 10 है तो यो 80 है। समझ रहे हो। उसने बताया दोनों के जो कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक थीटा ले लेंगे हम, जनरल क्वेश्चन करना हमने, 30-60 लेके भी हो सकता है लेकिन हमने करना नहीं। थीटा ले लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ आ गई बात, कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो अब कुछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, हम कर देते हैं। इसकी हाइट हमने h ले ली, तो h को ही निकालना है। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल, एक तो ए बी डी, और एक कौन सी लेंगे बेटा, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी 1030 tan थीटा कितना हो जाएगा, p/b। तो tan थीटा कितना हो गया यहाँ पे, h/9। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा इन ट्राइंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, p/b। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोट थीटा। h/4, b हमारे पास 4 है। अब की बार दोनों को गुणा कर देते हैं, 1 व 2 को गुणा करने पर इधर इधर वाले गुणा हो जाएंगे, tan थीटा कोट थीटा से और h/9 h/4 से। तो tan थीटा गुणा में कोट थीटा, h/9 गुणा में h/4। तो tan थीटा कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। h² बटे में 36 बराबर h²।
तो एच कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। इसका रूट लेंगे ना हम, यस सर। तो √36, तो ये आंसर है। फिर देख लो, ए बी कोई मीनार थी और इस मीनार से के फुट पॉइंट से दूर एक सी और डी बिंदु है। सी की जो है वो दूरी से 4 है, इससे दूरी 9 है। तो इसकी कहता है हाइट बताओ, और एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं। सी पे जो है और डी पे जो एंगल बनते हैं इसके एलिवेशन के, वो कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा पूरक कोण, जिनका जोड़ कितना हो, 90। तो एक को थीटा ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो एक बार tan थीटा ले लिया, h/9। एक बार tan 90 माइनस थीटा लिया तो h/4। ये कोट में बदल गया, दोनों को गुणा कर दिया, उत्तर आ जाएगा। ये ऐसे भी पूछा गया है, ये डिस्टेंस a है, ये b है, तो h क्या आएगा, √ab आएगा। तो उसी तरह से आया ना 4 × 9, h कितना आया था यहाँ, h² कितना आ गया था, 9 × 4। तो h कितना हो गया, √9 × 4। h कितना आ जाएगा, √36, और कितना हो जाएगा, h 6। समझ आ गया होगा बेटा। यस सर। तो एक एक्सरसाइज थी, इनमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 16 क्वेश्चन है ये। यस सर। तो एक एक क्वेश्चन की 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो, फिगर बनाओ, फिर देखो, और इतना आसान चैप्टर हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा। यस। और अब भी है आसान ये। तो ट्रिग्नोमेट्री वी हैव फिनिश्ड, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई है। सारे फार्मूले भी मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट्स को याद हो गए होंगे। अब ये याद क्यों हुए, क्योंकि बार बार मैंने लिखे हैं, जितनी बार भी मैंने पढ़ा है उतनी बार लिखे हैं ना बेटा। यस सर। तो जितनी बार तुम भी ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो सारे लिखोगे ये फार्मूले, फिर इनको कभी नहीं भूलोगे। और ओके सर। इन फार्मूलों के और इस चैप्टर की बड़ी डोमिनेंसी है आगे 11वीं में भी और 12वीं में भी। तो यस। दोबारा से भाई हैप्पी दिवाली, पटाखे कम से कम छोड़ियो, हैं। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा। सर छोटी दिवाली क्यों मनाई जाए? छोटी दिवाली अभी टाइम इसका sir. ख़त्म हो जाएगा, मैं डिटेल में फिर बताऊंगा, बात अधूरी रह जाएगी, कल बताऊंगा, ठीक है ना। आप करोगे सर, मुझे मेरा है हैं सर्च करके बताओगे सर, इसे तुम कर लो ना सर्च। कर रखा है तो हमने तो अंदाज तो बुझ जा। हाँ मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अब टाइम तो ख़त्म हो गया ना इसका। ठीक है ओके। हाँ टाइम ख़त्म हो गया बेटा। ओके बेटा, हैप्पी दिवाली अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हाँ अयोध्या से जुड़ी